देखिए, बिना दूरी तय किए आप कहीं दूर नहीं पहुँच सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा-सा स्ट्रगल नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे, तो आपको आपका लक्ष्य जो है ये कैसे हासिल होगा। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा-सा उसको समय दीजिए और उसमें मन लगाकर काम कीजिए। देखिए, आज है 24 अप्रैल और आज की वीडियो में 24 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और बाकी पीडीएफ तो आप जानते ही हैं कहाँ से डाउनलोड करना है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे, तो इसको कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो को लाइक करना तो आप भूलते नहीं हैं, अभी इसको लाइक कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे दो दो भाषाओं का दिवस है, अंग्रेजी भाषा का और स्पेनिश भाषा का। तो ये दोनों दिवस 23 अप्रैल को हर साल मनाए जाते हैं। याद रखिएगा, 23 अप्रैल को हम अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा का दिवस मनाते हैं। आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि इस दिवस को हम 23 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग ने 2010 में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के साथ साथ संगठन के भीतर सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम बनाया। और देखिए, 23 अप्रैल की तारीख चुनी गई फिर अंग्रेजी भाषा दिवस मनाने के लिए, क्योंकि जो आपका 23 अप्रैल की तारीख है, तो इसे जो है परंपरागत रूप से विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों के रूप में सम्मानित किया जाता है। यानी कि 23 अप्रैल को जो विलियम शेक्सपियर हैं, जो कि एक बहुत ही महान एक तरीके से कहा जाए पोएट रहे थे। विलियम शेक्सपियर की आपने जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी हाई स्कूल में या फिर इंटर में, इनकी कविताएं और इनके लेख वगैरह। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था और मृत्यु भी, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए इस अंग्रेज लेखक के जन्मदिन को और मृत्यु दिवस को हम अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बचा है स्पेनिश भाषा का दिवस। तो देखिए, स्पेनिश भाषा दिवस के लिए 23 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि ये स्पेन में मिगुएल डे सर्वेंट्स साविद्रा की मृत्यु की सालगिरह के साथ साथ इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु की तारीख भी है। तो इसीलिए 23 अप्रैल की तारीख चुनी गई अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस मनाने के लिए। अगला कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया। देखिए, ये जो है बहुत ही पूछा था एग्जाम में। और बाकी ये जो मैंने आपको बताया अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है, ये भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और हर साल 23 अप्रैल को विश्व साहित्य के 3 महान लेखकों मिगुएल डे सर्वेंट्स, विलियम शेक्सपियर और इंका गार्सिलासो डे ला वेगा की मृत्यु की वर्षगांठ पर हम जो है रचनात्मकता, ज्ञान को प्रेरित करने के लिए और दिमाग को बदलने की उनकी आकर्षक क्षमता का सम्मान करते हैं। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा लिएगा जी, ठीक है, वो भी क्रॉप करके नहीं, पूरा पेज। तो इसे थोड़ा-सा और भी बच्चे प्रभावित होंगे, उनकी भी जानकारी बढ़ेगी। देखिए, ज्ञान क्या होता है ना, बाँटने से बढ़ता है। जितना ही इसको आप स्प्रेड करेंगे, फैलाएँगे, उतना ही बच्चों को ज्ञान मिलेगा। और देखिए, मेरा टारगेट भी यही है। देखिए, ये एक बहुत ही पुण्य काम है कि लोगों को जो है जानकारी देना। तो इसीलिए मैं आपको यूट्यूब पे ये क्लासेस देता हूँ। बाकी इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं होता है, लेकिन मुझे जो बेनिफिट होता है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और उससे जो है क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का कल्याण हो रहा है। तो ज़िंदगी में कुछ है नहीं, सारी चीज़ें जो है दरी की दरी पृथ्वी पे रह जानी है। आप अकेले आए थे और अकेले ही ऊपर चले जाएँगे। बाकी क्या रहेंगी, आपके किए गए काम रहेंगे। जैसे कि विलियम शेक्सपियर को आज हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे अच्छे-अच्छे लेख लिखे हैं, मतलब कविताएँ लिखी हैं, बहुत सारी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने, जिस पर पिक्चर वगैरह भी बना है विलियम शेक्सपियर की, कई सारी कहानियों पे। तो आज हम इनको इनकी इसी चीज़ों के लिए जो है याद करते हैं। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो असहमत हैं वो भी बताएं कि क्यों आप असहमत हैं मेरी बातों से। देखिए, आज का तीसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको आप ICBM कहते हैं, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जिसका नाम है RS-28 सरमत, इसका परीक्षण किया। तो देखिए, RS-28 सरमत का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। और देखिए, जो आपका सरमत है इसका वजन है 200 मीट्रिक टन यानी कि 220 टन। और इसकी कुल मतलब लंबी दूरी है, मतलब बहुत लंबा है ये देखने में एक तरीके से। और
ये जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर उड़ान भर सकता है और ग्रहों पर कहीं भी लक्ष्य पर हमला कर सकता है। यानी कि पूरी पृथ्वी पे ये इसको दाग दीजिए और ये पूरी पृथ्वी पर कहीं भी अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए इसका नाम ही है ICBM, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर इससे हमला कर सकते हैं। तो इसलिए इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अगला है कि हाल ही में भारत के कितने खिलाड़ियों को विजडन अलमनैक ने 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स में शामिल किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के 2 क्रिकेटरों को विजडन अलमनैक ने 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शामिल किया है। और भारत के ये 2 क्रिकेटर कौन हैं? रोहित शर्मा है और जसप्रीत बुमराह हैं। याद रखिएगा, विजडन अलमनैक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। तो 2 के नाम आपने जान लिए, बाकी 3 और कौन हैं जिनको 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अन्य खिलाड़ियों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन निकेर्क और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज ड्वेन कानवे जो है शामिल हैं। तो ये 3 अन्य खिलाड़ी हो गए, सबके नाम नोट कर लीजिएगा। स्पेशली भारत के खिलाड़ी हैं उनके नाम पूछा जाएगा, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। और देखिए इसके साथ ही जो आपका विजडन अलमनैक है, इसने थोड़ा सा आपका एक तरीके से करंट अफेयर का लोड और बढ़ा दिया है। देखिए इसके साथ ही इंग्लैंड के जो पूर्व कप्तान हैं जो रूट, इनको विश्व की अग्रणी क्रिकेट का ताज पहनाया गया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका की लीजेल ली को जो है विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को विश्व अग्रणी T20 क्रिकेटर के रूप में जो है नामित किया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत ने किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ईंधन सहायता देने की घोषणा की है। देखिए सहायता उसी को दी जाती है जो परेशानी में है, और सबसे परेशान देश इस समय श्रीलंका है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसीलिए ये जो है विदेश से कोई भी सामान खरीद नहीं पा रहा है, तो उसको मदद की ज़रूरत होगी। तो भारत ने इसलिए जो है श्रीलंका को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है ईंधन सहायता देने की घोषणा की है। और देखिए आपको बता दूँ ये एक अतिरिक्त सहायता है, और इस महीने की शुरुआत में यानी कि जो आपका अप्रैल महीना था, अप्रैल महीने की शुरुआत में कुल 1,20,000 टन डीजल और 40,000 टन गैसोलीन के शिपमेंट के बाद जो आपका क्रेडिट है, तो क्रेडिट की ये पहली पंक्ति समाप्त हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है जो आपका ईंधन सहायता है इसके लिए ये अमाउंट दे रहा है, कितना? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो देखिए भारत अब तक लगभग जो है ये 4 लाख टन पेट्रोलियम की आपूर्ति कर चुका है श्रीलंका को। देखते हैं और भी कितना मदद करते हैं हम। देखिए पड़ोसी देश हमारा है और हमारा इतिहास जो है श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री राम तो अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है तो उससे जुड़ी घटना जो है कहाँ पे होती? लंका में। लंका मतलब श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी अभी भी जो है आपको रावण का जो महल है उसके अवशेष वगैरह मिल जाएंगे। कभी जाइए वहाँ पे घूमिए, बहुत अच्छा लगता है। बाकी राम सेतु तो आपने देखा होगा, रामेश्वरम जाइए, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे आपको राम सेतु भी दिख जाएगा। छठा प्रश्न कि हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है। तो देखिए बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है। देखिए जो बबीता सिंह हैं इनको नई दिल्ली में अभी हाल ही में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल और कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में इनके काम के लिए इनको जो है ग्लोबल पीस एम्बेसडर यानी कि वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया। तो याद रखिएगा बबीता सिंह को अभी हाल ही में वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में विवेक लाल जी को, यहाँ पे फोटो दिख रही है, तो विवेक लाल को छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और देखिए अभी हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के जो भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिनका नाम है विवेक लाल, इनको रक्षा क्षेत्र में इनके योगदान की सराहना के लिए ये प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार यानी कि एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए जो है चुना है। और देखिए जो आपका इंडो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके बारे में बता दूं आपको, इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, और ये भारत अमेरिकी वाणिज्यिक सहयोग के लिए प्रमुख द्विपक्षीय चैम्बर है। तो इसी के द्वारा
अभी हाल ही में उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है विवेक लाल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए, ये बैंक आपका धनलक्ष्मी बैंक है। इसने भी हाल ही में जो है करों के यानी कि टैक्स जो है उसके संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सवाल ये उठता है कि धनलक्ष्मी बैंक कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इसका मुख्यालय आपका केरल के त्रिशूर में है और इसको स्थापित किया गया था 14 नवंबर 1927 को। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए, ये राज्य आपका त्रिपुरा है। फिर से सुनिए, देखिए, त्रिपुरा की सरकार ने भी हाल ही में जो है त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, निक्सी का मतलब हो गया नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और सीएससी का मतलब हो गया सीएसई ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो अभी हाल ही में अनुमानित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और सीएसई ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने निक्सी सीएससी डेटा सर्विसेज सेंटर नामक एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। और एक खास बात और है, जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड डाटा केंद्र बनाया जा रहा है, तो इसमें एक भी रुपया जो है त्रिपुरा की सरकार नहीं लगाएगी। ये केवल जमीन देगी, बाकी 150 करोड़ रुपए का जो निवेश है ये जो है सीएसई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया करेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान इस पर जो है देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने की घोषणा की है? तो देखिए, नीति आयोग जो है ये यूनिसेफ के साथ मिलकर क्या करेगा? भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने जा रहा है। और ये रिपोर्ट जो होगी ये भारत के सभी राज्यों यानी कि जितने भी भारत के राज्य हैं, चाहे केंद्र शासित हो चाहे नॉर्मल राज्य हों, तो सभी राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पानी और स्वच्छता, घरेलू जीवन स्तर, बच्चों के अनुकूल वातावरण को समझने के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। तो उसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो देखिए, आपके लिए पहला प्रश्न आज का है कि दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, बताइए। साथ में बताइए कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इनका क्या नाम है और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। और साथ में देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं, उनका नाम भी बताइए। और अगला है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित विलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है, बताइए। अगला कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, बताइए। और चौथा है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया, तो ये 21 अप्रैल को मनाया गया है। दूसरा था कि वेस्ट इंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो देखिए इनका नाम है कायरन पोलार्ड। और तीसरा था कि वेस्ट इंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला है कि अप्रैल 2022 में आरबीआई ने मणप्पुरम फाइनेंस पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया, तो देखिए ये जुर्माना है 70.63 लाख रुपए का। और आखिरी है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो देखिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं LV वैद्यनाथन। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।